हाय। क्या आपको पता है इस छोटे से स्नेल ने लगभग 100 साल पहले एक ऐसा लैंडमार्क जजमेंट क्रिएट किया जिसने मॉडर्न नेग्लिजेंस लॉ की फाउंडेशन ही बदल दी। ऐसा हुआ था एक केस में जिसका नाम है डोनोह्यू वर्सेस स्टीवेंसन। वेलकम टू टुडेस केस लॉ ब्रेकडाउन। आज हम इस हिस्टोरिक हाउस ऑफ लॉर्ड्स डिसीजन को सिंपल, क्लियर और एग्जाम ओरिएंटेड स्टाइल में समझेंगे। बात है 26 अगस्त 1928 पेसली, स्कॉटलैंड की। मिसेस डोनोह्यू अपनी फ्रेंड के साथ एक कैफे गई। उनकी फ्रेंड ने उनके लिए एक जिंजर बियर ऑर्डर की, जो थी एक सील्ड ओपेक बॉटल। पहले कुछ सिप्स नॉर्मल थे, लेकिन जब बॉटल का बाकी लिक्विड ग्लास में डाला गया तो अंदर से डेड स्नेल निकला। मिसेस डोनोह्यू को सिवियर गैस्ट्रिक इश्यूज हुए। डॉक्टर्स ने इसे शॉक एंड कंटैमिनेशन से जोड़ा, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उन्होंने बॉटल परचेज नहीं की थी। कॉन्ट्रैक्ट कैफे ओनर और उनकी फ्रेंड के बीच था, तो फिर वो किसको सू करे? ये केस एक सिंपल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पर टिक गया। क्या मैन्युफैक्चरर की ड्यूटी ऑफ केयर उन कंज्यूमर्स के लिए भी होती है जिनके साथ उनका डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? डोनोह्यू के साइड का कहना था कि बॉटल सील्ड थी। कंज्यूमर मैन्युफैक्चरर के केयर पर डिपेंड करता है। मैन्युफैक्चरर को फोर्सिएबल हार्म को प्रिवेंट करना चाहिए। वही मैन्युफैक्चरर का डिफेंस ये था कि डोनोह्यू से उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लायबिलिटी लिमिटेड होनी चाहिए और एक आइसोलेटेड इंसिडेंट से नेग्लिजेंस प्रूव नहीं होता। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने मेजॉरिटी से दोनों घुए के फेवर में डिसीजन दिया, ये कहते हुए कि मैन्युफैक्चरर का ड्यूटी ऑफ केयर उन सब के लिए होता है जो प्रोडक्ट को यूज करेंगे, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो या नहीं। लॉर्ड एटकिन ने एक इमॉर्टल प्रिंसिपल दिया, जिसे हम आज भी नेग्लिजेंस लॉ के हार्ट के रूप में पढ़ते हैं। यू मस्ट टेक रीजनेबल केयर टू अवॉइड एक्ट्स और ओमिशंस विच यू कैन रीजनेबली foresee वुड बी लाइकली टू इंजर योर नेबर। नेबर का मतलब वो लोग जो आपके एक्ट से डायरेक्टली अफेक्ट हो सकते हैं। इस केस ने कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शंस में मॉडर्न नेग्लिजेंस और प्रोडक्ट लाइबिलिटी की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी। आज की कंपनीज, मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स का जो ड्यूटी ऑफ केयर सिस्टम है, उसकी जमीन इसी जजमेंट से सॉलिड हुई। एक छोटे से स्नेल ने दुनिया के लीगल लैंडस्केप को चेंज कर दिया। बिफोर वी एंड, यह केस के कुछ मस्ट रिमेंबर पॉइंट्स याद रख लो। लैंडमार्क इन नेग्लिजेंस लॉ, दोनों ग्यू वेवेवो स्टीवेंसन ने मॉडर्न ड्यूटी ऑफ केयर की फाउंडेशन रखी। नेबर प्रिंसिपल, लॉर्ड एटकिन ने क्लैरिफाई किया कि आप उन लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जो आपके एक्ट से रीजनेबली फोरसीएबली अफेक्टेड होते हैं। नो कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड, यहां कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, फिर भी ड्यूटी अराइज हुई। ओपा के बॉटल लॉजिक, क्योंकि बॉटल सील्ड और ओपैक थी, कंज्यूमर कंटामिनेशन डिटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए लायबिलिटी मैन्युफैक्चरर पर है। 3-2 मेजॉरिटी डिसीजन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने नैरो मेजॉरिटी से ड्यूटी ऑफ केयर एक्सटेंड की। ये द एसेंशियल पॉइंट्स, इन्हें स्ट्रॉन्ग ग्रिप करोगे तो नेग्लिजेंस लॉ कभी कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा।